तुमने कभी नोटिस किया है कि किस तरह से अयानो कोजी और योहान जैसे कैरेक्टर्स लोगों को सिर्फ अपने शब्दों के जरिए ही मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुम चाहे कितना भी बोल लो, लोग तुम्हें भाव ही नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तुम में है, बात सिर्फ इतनी है कि अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक कला है, जिसे सीखने के लिए ऑब्वियसली तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। वेलकम टू द टेक्निक नंबर 10 ऑफ द आर्ट ऑफ सेडक्शन। मोस्टली लोग रेगुलर कन्वर्सेशंस में सिर्फ एक ही गलती करते हैं, और वो ये है कि वो कुछ ज्यादा ही लॉजिकल और डायरेक्ट होते हैं। लेकिन सिलेक्शन टेक्निक नंबर 10 कहती है कि बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि लोगों को कभी भी वो चीजें सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता जो सिचुएशन के हिसाब से लॉजिकल है, लेकिन वो उन चीजों को बड़े ध्यान से सुनते हैं जो उनके ईगो को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को सुने, तो तुम्हें हमेशा वो चीजें कहनी होंगी जो उनके ईगो को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर तुम्हें वो बंदा बनने की जरूरत नहीं है जो हर किसी के सामने बस हाँ जी कहता है, क्योंकि एक एक्चुअल सेड्यूसर लोगों के अंदर छुपी हुई इनसिक्योरिटीज, फैंटेसीज और जो डिसकंटेंट की फीलिंग होती है ना, उनको टारगेट करता है। एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि तुम्हारा एक कलीग तुम्हारे सामने बॉस की बुराई कर रहा है। अब अगर तुम ऐसे में उसे ये कहते हो कि ब्रो हम बॉस का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुझे एटलीस्ट अच्छे से काम करना चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बातों को सुनेगा? बिल्कुल नहीं। और इवन हो सकता है कि वो अगली बार से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स भी ना बताए। लेकिन अगर वहीं तुम उसकी बातों को सुनते हो और फिर ये कहते हो कि ब्रो जितना इस ऑफिस में काम तू करता है ना, उतना तो शायद कोई और करता भी नहीं होगा, उसके बाद मुझे पता नहीं है बॉस तुझे हल्के में क्यों लेता है। समझ में आया? एक ही सिचुएशन में हमने दो अलग अलग शब्द कहे, लेकिन इन दोनों शब्दों का इम्पैक्ट पूरे तरीके से अलग है। पहला वाला लॉजिकल और डायरेक्ट था, जो तुम्हारे कलीग को पसंद नहीं आने वाला, लेकिन अगला वाला, इसे सुनकर तुम्हारा कलीग हमेशा अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर तुम्हारे ही पास आएगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें तुम्हें अपना कोई ओपिनियन रखना हो या फिर कुछ बोलना हो, तो कभी भी डायरेक्ट अपना मुंह मत खोलना, वरना लूफी की तरह पेले जाओगे। बल्कि 2 सेकंड के लिए रुको और सोचो कि ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिनका उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वही वर्ड्स लोगों का अटेंशन खींचने का तुम्हारा गोल्डन टिकट बनेंगे। डायरेक्ट ना होने की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बात और याद रखना, तुम्हें अपने शब्दों को हमेशा वॉग रखना है, खास तौर पर अपनी क्रश के सामने, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे दिमाग को कंफर्मेशन बहुत पसंद आता है, और जितनी जल्दी चीजें कंफर्म हो जाती हैं उतनी ही जल्दी ये उन्हें भूल जाता है। लेकिन इसे मिस्ट्री से सख्त नफरत है, और इसीलिए जब कोई चीज कंफर्म नहीं होती ना, ये बस उस एक चीज के पीछे भागता है उसे कंफर्म करने के लिए। और जब तुम किसी के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हो जिनका मतलब उनका दिमाग सही से समझ नहीं पाता, तो वो कंटिन्यूअसली सिर्फ एक ही ख्याल में खोए रहते हैं कि इसके कहने का आखिर मतलब क्या था। मान लो की बात है, तुम्हारी क्रश आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई है। तुम इसी सिचुएशन में उसे ये कहते हो कि वाओ यार, आज तुम्हारी एनर्जी रोज से कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है, और मैं काइंड ऑफ इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो उसका दिमाग ये समझ ही नहीं पाएगा कि तुमने आखिर बोला क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे थे, या फिर तुम उसे सिग्नल दे रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो। और जब उसे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो उसका दिमाग अपनी ही फैंटेसीज से उस खाली जगह को भरने लगेगा। लेकिन क्या सिलेक्शन सिर्फ बोले हुए शब्दों से होता है? बिल्कुल नहीं। इवन तुम लोगों को टेक्स्ट और मैसेजेस के जरिए भी सिड्यूस कर सकते हो, और टेक्निक नंबर 10 में इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव राइटिंग। इसकी मेथड ओरल सिलेक्शन से थोड़ी सी अलग है। इन पर्सन तुम्हें अपने टारगेट के साथ थोड़ा सा डिस्टेंट और पोलाइट बिहेवियर मेंटेन करना है, जैसे तुम ऑलमोस्ट हर इंसान को ट्रीट करते हो। लेकिन प्राइवेट में जब तुम उसे मैसेज करो, तुम्हारे शब्द नॉर्मल नहीं बल्कि पोएटिक और फिलोसॉफिकल होने चाहिए। उसे लगना चाहिए कि यार ये बंदा इन पर्सन तो नॉर्मल लगता है, लेकिन इसकी बातें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हैं, और ये तुम्हारे टारगेट के दिमाग में तुम्हारा एक आइडियलाइज्ड पोर्ट्रेट क्रिएट करता है। और जब तुम ऐसा कंसिस्टेंटली बार बार करते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारे बारे में तब भी सोचना शुरू कर देता है जब तुम उसके आसपास भी नहीं होते। और सिलेक्शन के खेल में जीत तभी होती है जब तुम तुम्हारे शिकार के दिमाग में पूरी तरह से बस जाते हो। तो ये थी सिलेक्शन टेक्निक नंबर 10, जिसने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने शब्दों की मदद से लोगों को सिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि टेक्निक 11 में हम बात करेंगे कि कैसे एक डायमंड की रिंग भी तुम्हारे टारगेट को सिड्यूस करने में नाकाम हो सकती है, और कैसे तुम्हारी की हुई उसके चेहरे के तिल की तारीफ भी उसे तुम्हारा पूरे तरीके से दीवाना बना सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।